शब की स्याही में जब दुनिया सोती है, ईरान जाग रहा है। वो ईरान जिसके सीने में करबला की आग सुलग रही है, जिसके उफक पर शहादत का परचम लहरा रहा है, जहां जंग कोई सियासी जरूरत नहीं बल्कि एक रूहानी फरीजा है। वहां जंग का आगाज गोली से नहीं, नीयत से हो रहा है, और नीयत खुदा के लिए हो तो मिसाइल भी इबादत बन जाते हैं। जब बैतुल मक़दस की फरियाद आसमान चीर कर अर्श तक जा पहुंचती है, तो तेहरान के गली कूचे जिंजीरों की सदा नहीं बल्कि मिसाइलों की गरज से गूंजने लगते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये हमला एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर नहीं है, ये एक रूहानी तहरीक है जो मजलूमों के हक में सहूनी जुल्म के खिलाफ एक अनदेखे इलाही हुक्म पर लब्बैक कहती है। जब दुनिया ने गजा की चीखें सुनी अनसुनी की, तब ईरान ने लब्बैक कहा, और जब सहूनी तैयारे बच्चों के जश्न नोच रहे थे, तब ईरान ने कहा अब हमारी बारी। ये कोई आम जंग नहीं है, ये वो लम्हा है जब रूहानियत मिसाइलों पे सवार होकर जमीन पर इंसाफ उतार रही है, जब वली फकी की दुआएं, शहीद कासिम सुलेमानी की कस्में और करबला के लहू से उठने वाली कस्में आसमान को चीरते मिसाइलों में ढल चुकी हैं। अब जुल्म की रात नहीं, मज़ाहमत की सुबह होने वाली है, और यके बाद दीगरे ईरान की जानिब से किए गए हमलों से इस वक्त इजराइल दहल चुका है। इजराइल चीख रहा है, मुख्तलिफ समतों में सफ़र करते हुए मुख्तलिफ दरों के ऊपर फरियाद कुना है कि हमें बचा लिया जाए। तल अबीब पर हालिया हमले में खुदकुश ड्रोन ने सहूनी फ़ज़ाई दिफा की तहें चीरते हुए हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जो इजरायली सिक्योरिटी निज़ाम के लिए एक हौलनाक धचका साबित हुआ। यह ड्रोन मुमकिना तौर पर ईरान या उसके हिमायत याफ्ता गिरोहों की जानिब से लॉन्च किया गया, जिसने कम बुलंदी पर परवाज करते हुए रेडार से बचने की सलाहियत का मुजाहिरा किया। इसी बीच में इजराइल का आयरन डॉन सिस्टम आमतौर पर दरमियानी फासले के रॉकेट्स को हदफ बना के फजा में तबाह करने की अहलियत रखता है, लेकिन जब किसी हथियार की परवाज का जाविया गैर रिवायती हो, वो जमीन से करीब हो और उसमें रेडार जैमिंग या खुदकार समत मुतय्यन करने की सलाहियत मौजूद हो, तो ये सिस्टम्स अक्सर उसे बरवक्त शनाख्त नहीं कर पाते। उसी वजह से तल अबीब में ये ड्रोन अपनी पूरी रफ्तार के साथ शहर के अंदर दाखिल हुआ और एक हसास तनसीब या रिहायशी इमारत को उसने निशाना पहुंचाया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये रिहायशी इमारत नहीं थी, यहाँ पे उनकी दिफाई बैटरीज थी। दिफाई माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इजराइल की दिफाई हिकमत अमली में कोई संगीन खामी हो चुकी है, या फिर ईरान की टेक्नोलॉजी वाकई इतना जदीद हो चुकी है कि वो इजराइल जैसे मुमालिक के दिफाई हिसार को तोड़ रही है। ये वाकया ना सिर्फ इजराइल बल्कि मगरिब के उन इत्तेहादियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो फ़ज़ाई दिफा के लिए इन्हीं सिस्टम्स पर इन्हसार करते हैं, क्योंकि अगर खुदकुश ड्रोन इस कदर अंदर तक घुस सकता है तो ये मुस्तकबिल की जंगों का एक खौफनाक इशारा है, जहाँ रिवायती दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरानी एयर डिफेंस ने मुकद्दस शहर कुम पर होने वाले एक इजरायली ड्रोन हमले को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया, जो इजराइल के मुकाबले में अब ईरान की मौजूदा जंगी सूरत हाल में ईरान के दिफाई निज़ाम की चाबुक दस्ती को वाज़े कर रहा है। कुम, जहां पर मुतअद्दिद मजहबी और अस्करी इदारे मौजूद हैं, इजराइल के निशाने पे इसलिए था कि वहां न सिर्फ नजरियाती मरकजियत है बल्कि ईरानी मज़ाहमत का अलामती तशख़्ख़ुस भी है। इजराइल की जानिब से भेजे गए ड्रोन ने कम बुलंदी पर परवाज करते हुए रेडार से बच निकलने की कोशिश की, मगर ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, जिसमें खुर्दाद 15, बाबर 373 और तलाश जैसे जदीद मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं, उन्होंने फौरी तौर पर उसे ट्रैक करके फ़ज़ा में तबाह किया। और ये हमला ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक कड़ी था, लेकिन नाकामी के बाद इसने इजराइल को ये एक पैगाम दिया है कि अब ईरान सिर्फ जवाब देने वाला मुल्क नहीं रहा बल्कि हर पेशगी हमले को फौरी रोकने की भी अहलियत रख चुका है। और कुम जैसे शहर पे हमले की कोशिश खुद जाहिर ये कर रही है कि जंग जो है वो अब सिर्फ अस्करी तनसीबात तक महदूद नहीं रही बल्कि अलामती और नफ्सियाती महाज पे भी इतनी अहम हो चुकी है। ईरानी हमले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार निशाने सिर्फ फौजी अड्डे या दिफाई तनसीबात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सियासी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के एक मिसाइल ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कैसरिया में मौजूद रिहाइशगाह को निशाना बनाया, जहां वो तातीलात गुजारता है, और कई खुफिया मुशावरती मुलाकातें भी वहीं पे की जाती हैं। अगरचे इजरायली हुक्काम जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के महफूज होने की तस्दीक कर रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस हद तक और कब तक महफूज रहेगा। इसके साथ साथ
जो हदीरा है उसका जो पार स्टेशन है वहां पे एक बराह रास्त मिसाइल हमला किया गया, जिसके नतीजे में मरकजी इजराइल के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो आर्जी तौर पर मुतासर हो चुकी है। ये एक बड़े हमलों में शुमार होता है। जिस तरह गैस स्टेशन के ऊपर ईरान पे हमला हुआ, उन्होंने पार स्टेशन पे हमला किया। इस नौइयत के हमले किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ शहरी जिंदगी को मफलूज कर देते हैं बल्कि सनती, दिफाई, मवासलाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। और ईरान का ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वह इसराइल के हसास तरीन और गहरे अहदाफ को निशाना बनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। जंग अब महज दिफा नहीं रही, ये एक मुकम्मल जवाबी हिकमत अमली में तब्दील हो चुकी है। और मुमकिना तौर पे ईरान के हालिया मिसाइल हमले का बुनियादी हदफ जो था वो इजरायली मिलिट्री साइट्स थी, जैसा कि तेलनॉफ, नौएटम और ओदा का जो अहम फ़ज़ाई अड्डा है जहां से इजराइल ने ईरान पे हमलों का आगाज़ किया था, वहां पर ये हमले किए गए हैं। कई अस्करी माहिरीन का ये कहना है कि ये हमला सिर्फ एक इब्तदाई वार था, जिसका मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि इजरायली दिफाई निज़ाम की हरकत व सकनात को समझना है और उन्हें फ़ाल हालत में लेके आना है। यानी वो ये देख रहे हैं कि इनकी बैटरीज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 50 के करीब मिसाइल जो हैं वो दागे गए। ईरान ने बज़ाहिर एक महदूद तादाद में मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से कुछ ने अहदाफ को निशाना बनाया, कुछ दानिस्ता तौर पे ऐसे इलाकों में दागे गए जहां से इजराइल के दिफाई सिस्टम जैसे आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स जो हैं वो हरकत में आए। उससे ईरान को ये मौका मिला कि वो इजराइल के रद्दअमल, रेडार कवरेज, वहाँ पे डिफेंस बैटरीज की असल पोजीशंस का मुशाहिदा कर सके, ताकि उसे मालूम पड़े कि कहाँ कहाँ पे हैं, उनको भी टारगेट किया जा सके। ऐसा हमला अस्करी इस्तिलाह में प्रॉबिंग स्ट्राइक कहलाता है, जिसका मकसद दुश्मन की दिफाई सलाहियतों को ट्रिगर करना होता है, उनके असल मकाम, रद्दअमल के वक्त और फ्रीक्वेंसी को समझना होता है। उससे अगले मरहले के बड़े और फैसलाकुन हमले की मनसूबाबंदी जो है वो बेहतर अंदाज में की जा सकती है। ईरान की इस हिकमत अमली से ये अंदाजा भी होता है कि वह ना सिर्फ अपनी अस्करी ताकत का मुजाहरा कर रहा है बल्कि जंग को मालूमाती और जहनी बरतरी के मैदान में भी ले जा चुका है, जहां एक मिसाइल भी सिर्फ धमाके के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के आसाब को परखने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल में जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जिसने सहूनी रियासत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। अल्लाह अकबर की सदाएं अब सिर्फ गजा, लबनान और यमन तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि वो अगर देखा जाए तो हमला करके हैफा पे, याफा पे, तिब्रिया पे और मकबूजा इलाकों के आसमानों के ऊपर अब गूंज रही हैं। वो उन आवाज़ों की गवाह बन चुकी हैं। ईरान ने पहली बार दिन की रोशनी में भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जो एक वाज़ेह पैगाम है कि अब जंग सिर्फ रात की तारीकी पे नहीं बल्कि दिन की रोशनी में भी दुश्मन के दरवाजे के ऊपर दस्तक देगी। ईरान ने इस मरहले में 50 मिसाइल इजराइल की जानिब फायर किए, जिनमें से कई ने अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाया, जिसमें हैफा की बंदरगाह थी, याफा के मजाफात थे, तिब्रिया की हसास तनसीबात थी, जहां पर जोरदार धमाके हुए हैं और इजरायली निज़ाम को लर्जा के रख दिया है। ये हमले उस वक्त हुए जब इजरायली फौज जो अक्सर जारहियत का आगाज करती है खुद दिफाई पोजीशन के अंदर थी और हर तरफ से मिसाइलों की बारिश उसके सिक्योरिटी नेटवर्क को चैलेंज कर चुकी है। अब मुझे वो आलमी पंडित ढूंढने, उनका मुंह जरा देखना है और उनके तासुरात जरा परखने हैं कि इजराइल को चैलेंज कौन करेगा, कौन उससे जंग लड़ सकेगा, अब दिफाई पोजीशन पे है कौन। इस सारी सूरत हाल के बाद इजरायली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी हालत 30 जून तक बढ़ा दी है। ये ऐलान दरअसल उस खौफ का मजहर है जो उन फजाओं में महसूस किया जा रहा है जिनमें कभी सिर्फ इजरायली जंगी तैयारे गिरजा करते थे। अब वहां पर फजा दुश्मन के मिसाइलों की गूंज से लरस रही है। दिन के वक्त हमले का मतलब यह भी है कि ईरान अब नफ्सियाती जंग के उस मरहले में दाखिल हो चुका है जहां वो इजराइल के अवाम को दिन दिहाड़े ये बावर करवा रहा है कि मैदान जंग अब सिर्फ गजा या शाम नहीं बल्कि इजराइल के कल्ब तक फैल चुका है। इसके अलावा अपर और लोअर गलील, उसके अलावा नासरत, हैफा, अफौला, याफा, हदेरा और तिब्रिया जैसे शहरों में यके बाद दीगरे जोरदार धमाकों ने इजराइल के शिमाली और वस्ती इलाकों को लर्जा के रख दिया। इन धमाकों की शिद्दत और वसत ने सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि सहूनी क़यादत के एतमाद को भी हिलाया। ये वो इलाके हैं जहां अब तक जंग का शोर निस्बतन कम था, मगर अब लगता है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज यानी उसके इत्तेहादियों ने इजराइल के जुग्राफियाई हदों के हर कोने तक पैगाम पहुंचाया है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। इसके साथ साथ ये धमाके किसी एक शहर या एक महाज तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये धमाके जो हैं ये पूरे शिमाली इजराइल में बैक वक्त गूंजे हैं, जो ना सिर्फ अस्करी महारत बल्कि ये उनकी इंटेलिजेंस की बरतरी का वाज़ेह मज़हर है। ईरान ने गलील जैसे मकामात जहां सियाहती मराकज़ और उसके अलावा बहुत
दिफाई अहमियत के मकामात मौजूद हैं, वहां इस तरह के धमाकों का मतलब सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इजरायली अवाम की नफ्सियात को भी नुकसान पहुंचाना है। इन धमाकों ने यह साबित किया है कि ईरान या फिर उसके हलीफों की जंगी हिकमत अमली जो है वो सिर्फ अब सरहदों तक महदूद नहीं रही। नासिरत, अफौला, याफा और शहरी मराकज़ में धमाके होना यह जाहिर करता है कि यह मैदान अब इजरायली शहरियों की गलियों में जो मुंतकिल हो चुका है, और शायद अब वो वक्त आ चुका है कि जिस पे गजा पे होने वाली बमबारी का दर्द जो था वो अब इजरायली अवाम खुद अपने वजूद के ऊपर महसूस करने लगे। इसी ज़िमन में एक बहुत अहम खबर जो मंजर आम पे आई वो ये थी कि सैयद मोहम्मद बरंदी, जो एक दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, ईरान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ अस्करी लिहाज से बल्कि नफ्सियाती जंग के दायरे में ईरान इस वक्त आगे है। उन्होंने कहा जिस अंदाज में पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो गोया ईरान की दानिस्ता हिकमत अमली की तरफ एक इशारा है कि अभी तो सिर्फ पुराना ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो रहा है और वही इजरायली बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए काफ़ी था। हैफा पर गिरने वाला जो जदीद मिसाइल है, जो शायद कम तादाद में था मगर इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया गया, ये दरअसल आने वाले वक्त की झलक है और इसका असर सिर्फ धमाके तक महदूद नहीं रहा बल्कि इजराइल की तंसीबात, मवासलाती नेटवर्क्स, बुनियादी ढांचे को उसने हिला के रखा है। और ये भी मंजर आम पे आया कि अभी ज़रा इंतज़ार करें। ये इंतज़ार करें एक ऐसा जुमला है जो किसी नई जंगी लहर का ऐलान नहीं बल्कि मौजूदा लहर की मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की पेश की खबर देता है। ईरानी दिफाई पॉलिसी की ख़ास बात यही है कि वो मुकम्मल ताकत को फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करते बल्कि धीरे धीरे नफ्सियाती दायरे को वसी करते हैं। अगर पुराने मिसाइल ही इजराइल को अंदर से तोड़ने लगे हैं तो जब जदीद हथियार पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल होंगे तो शायद सहूनी रियासत के अंदरूनी तवाज़ुन के तार भी बिखर जाएं। ये वो लम्हा है जहाँ दुनिया को ये समझना चाहिए कि अब मशरक़ वस्ता में जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि रियासतों की बका के दायरों में लड़ी जा रही है। और अगर ईरान अपने असल ज़खायर सामने लाता है तो ये सिर्फ तलबीब नहीं, शायद पूरी सहूनी सियासत रियासत के लिए दिलचस्प से कहीं ज़्यादा हौलनाक साबित होगा। क्योंकि एंकर की तरफ से एक सवाल किया जाता है कि क्या आप समझते हैं कि ईरान की आला क़यादत को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया होगा? उस पर उनके जो दिफाई पंडित हैं जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि देखिए, हम यहाँ पे आम क़यादत की बात नहीं कर रहे, ये महज कोई फ़कीह या मजहबी शख्सियत नहीं है बल्कि ये वो क़यादत है जिसके पास कई दहाइयों पर मुहीत जंगी तजर्बा है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अस्करी, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मामूली महारत रखते हैं। हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर कार्रवाई उन्हीं के हुक्म से हो रही है और वो हर मरहले की तकनीकी बारीकियों से भी बखूबी वाकिफ है। ये क़यादत कहीं पनाह में बैठकर टीवी स्क्रीन पे खबरें नहीं देख रही बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर मौजूद है, बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। लम्हा बलम्हा फैसले करते हुए ये जंग उनके विजन का हिस्सा बन चुकी है और वो खुद इसके सबसे अहम महाज के ऊपर मौजूद है। अब देखिए कि दुनिया क्या करवट लेती है और उसके क्या नताइज निकलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।